Hello बच्चों, let's read this question. The question says for a certain metal nu is 5 times nu naught and the maximum velocity of coming out photoelectron is 8 into 10 to the power 6. If nu is equal to 2 nu naught, the maximum velocity of photoelectrons will be, first option is 4 into 10 to the power 6, second option is 6 into 10 to the power 6 meter per second, third option is 8 into 10 to the power 6 meter per second and the fourth option is 1 into 10 to the power 6 meter per second. तो सबसे पहले की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक मेटल की प्लेट है और इस मेटल की प्लेट में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है. क्या है? तो इस मेटल की प्लेट में यहाँ पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे हम फोटोन को यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे और उस फोटोन की यहाँ पे एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच न्यू से. और यहाँ पे न्यू क्या होता है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. एच यहाँ पे क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. और इस मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? फाई नॉट. अब ये जो इंसिडेंट एनर्जी है जो फोटोन की, अगर ये फाई नॉट से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा. इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं. उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी के मैक्स. अब यहाँ से E की जो वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स. तो यहाँ से अगर के मैक्स की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो के मैक्स यहाँ पे आ जाएगा E माइनस फाई नॉट. कितना हो जाएगा? E माइनस फाई नॉट. तो के मैक्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे m और वेलोसिटी कितनी है u, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर. और E की वैल्यू यहाँ पे होती है h न्यू और यहाँ से फाई नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी h न्यू नॉट. कितना हो जाएगा? h न्यू नॉट. तो ये हमारा हो गया की कंसेप्ट. यहाँ पे U क्या है? स्पीड है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की. और न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन फोटोन की. और यहाँ पे न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है. अगर हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा. सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर अ सर्टेन मेटल न्यू यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज 5 टाइम्स न्यू नॉट. तो यहाँ पे अगर हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट में तो ये हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू. तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? ये जो न्यू है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 5 टाइम से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ये हो जाएगा h इंटू 5 न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब केस सेकंड की बात यहाँ पे करते हैं. केस सेकंड में ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले कितनी थी? हाफ एम u1 का होल स्क्वायर. और सेकंड केस में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम u2 होल स्क्वायर. अब सेकंड केस में यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू नॉट हो जाती है यानी h. तो इस न्यू की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 न्यू नॉट. तो ये हो जाएगा हमारा 2 न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड. अब क्या करेंगे यहाँ पे? इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से यहाँ से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड करेंगे हाफ एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा u1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई u2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, ये कितना बचेगा? 4h न्यू नॉट और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये हो गया 4h न्यू नॉट और डिवाइड बाई यहाँ पे बच जाएगा h न्यू नॉट. तो h न्यू नॉट से h न्यू नॉट यहाँ पे कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4. तो यहाँ से u1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई u2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या बच गया? 4. या इसको u1 डिवाइड बाई u2 इक्वल टू लिखा जा सकता है 2. अब यहाँ पे क्वेश्चन में कि यहाँ पे u1 की वैल्यू कितनी दी है? 8 इंटू 10 की पावर 6 यानी
यहाँ पे u1 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई ये हो जाएगा u2 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो u2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल आंसर इज u2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे u2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना था जब इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की 2 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।